हेलो। जीएस क्लास में क्या चल रहा था हम लोगों का? युद्ध के बारे में बताए हम। क्या क्या कौन कौन से युद्ध मैंने बताया था? देखिए, पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को आंग्ल मैसूर युद्ध बता दिया था और भारत एवं फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध। और सेकेंड वाली क्लास में मैंने बताया है मराठा और सिख युद्ध। ठीक है, आज मैं कुछ और प्रमुख युद्ध है उसको भी बता दे रही हूँ। देखिए, कुछ प्रमुख युद्ध है उसको भी देख लीजिए आप लोग। कुछ प्रमुख युद्ध में देखिए, प्लासी का युद्ध देख लीजिए, नहीं तो प्लासी का वेदरा का युद्ध 1757, 1759, 1760, 1764, प्लासी का युद्ध देखिए। ठीक है, देख लीजिए युद्ध। ठीक है, युद्ध युद्ध देख लीजिए, वर्ष देख लीजिए, युद्ध वर्ष, फिर किसके किसके बीच लड़ा गया है। ठीक है, देखिए वर्ष देखिए, और किनके मध्य लड़ा गया है उनको देख लीजिए, किनके मध्य लड़ा गया था। और उसके बाद देख लीजिए विजयी पक्ष, कौन विजयी हुआ था। विजयी पक्ष देख लीजिए। अब युद्ध देखिए, प्लासी का युद्ध ना, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757। कब हुआ है? 23 जून 1757 दिख रहा है ना। और किनके मध्य हुआ है? अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच। ठीक है, अंग्रेज में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था ना। और बंगाल का नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों में कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव ना, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अब विजयी कौन हुआ था? विजयी अंग्रेज हुए थे ना। विजयी पक्ष कौन था? अंग्रेज विजयी हुए थे। अब सेकेंड युद्ध देखिए, वेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा का युद्ध कब हुआ है? सेकेंड देखिए, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ है? वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किनके किनके मध्य हुआ था वेदरा का युद्ध? आप लोग बताइए किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज व डचों के बीच हुआ था ना वेदरा का युद्ध। देख लीजिए, मैं बता रही हूँ। 25 नवंबर 1759 दिख रहा है ना। 25 नवंबर 1759
और किसके बीच हुआ है? अंग्रेज व डचों के बीच। अंग्रेज व डच के बीच। अंग्रेज व डच के बीच हुआ है। इसमें कौन विजयी हुआ था? इसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। अंग्रेज। देख लीजिए, प्लासी का युद्ध हो गया और वेदरा का युद्ध हो गया। इसमें एडजस्ट नहीं होगा, नहीं तो मैं तीसरा वाला भी युद्ध करवा देती। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ है वांडीवास का युद्ध? आप लोग बताइए। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ है। इसमें हो जाएगा वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी, कौन विजयी हुआ था? हो जाए, रुकिए देख रही हूँ, एडजस्ट हो जाता है तो करवा दे रही हूँ। ये वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? कब मैंने बताया? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। 22 जनवरी 1760। ठीक है। 22 किसके किसके बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध? अंग्रेज और फ्रांसीसी थे ना वांडीवास के युद्ध में। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज व फ्रांसीसी। इसमें भी कौन विजयी हुआ था? इसमें भी अंग्रेज ही विजयी हुए हैं। अंग्रेज विजयी हुए हैं। ठीक है, हो गया ना? अब इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए नेक्स्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, एक और युद्ध बचा है, बस उसको देख लीजिए। कुछ प्रमुख युद्ध। युद्ध हो गया। युद्ध हो गया, वर्ष हो गया। वर्ष और किनके मध्य लड़ा गया था? किनके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, और विजयी पक्ष कौन हुआ था? देखिए, विजयी पक्ष हो गया ना। तो देख लीजिए चौथा कौन सा है? ये देख लीजिए, बक्सर का युद्ध ना। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर कहाँ है? बिहार में है ना बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? देखिए, 22 अक्टूबर, 22-23 दोनों है। 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन में दिया हो। 22 अक्टूबर 1764। किनके मध्य लड़ा गया है? देख लीजिए कौन कौन थे। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों और किसके किसके बीच लड़ा गया था? बंगाल का नवाब मीर कासिम
देख लीजिए, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों, इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। देखिए, और ये विजयी पक्ष कौन हुआ था? विजयी पक्ष हुए थे अंग्रेज। ठीक है, कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज ही विजयी हुए थे इसमें भी। देख लीजिए आप लोग, बक्सर करीब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो इनका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। और उधर बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थी। इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, और इसमें विजयी कौन हुए थे? अंग्रेज हुए थे। इसको फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ। हो गया? चलिए नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ना, अब क्या मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं बताऊंगी कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ और उनकी कंपनियों के स्थापना क्रम। ठीक है, देख लीजिए, भारत में यूरोपियों, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपियों, भारत में, देखिए, भारत में यूरोपियों, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियों के आगमन, पहले आगमन देख लीजिए। ठीक है, फिर उनकी कंपनी का स्थापना क्रम बता देंगे। आगमन कब हुआ था और वर्ष देख लीजिए, फिर कंपनी देख लीजिएगा और स्थापना वर्ष देख लीजिएगा। देखिए, आगमन हो जाएगा और किस वर्ष आगमन हुआ इनका ना, एक मिनट रुकिए, इसी में मैं सोच रही हूँ ना कंपनी का स्थापना वर्ष भी लिखवा दूँ अगर जगह हो तो। यूरोपियों के आगमन
भारत में यूरोपियों के आगमन व कंपनी के स्थापना क्रम। वो उनकी कंपनी कंपनी का के स्थापना क्रम। ठीक है, कंपनी के स्थापना क्रम। कंपनियों के स्थापना वर्ष। ठीक है, ये पूरा देख लीजिए आप लोग। मैं बारी बारी से क्या कराऊंगी, एक साथ ही सब मैं करवा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे यूरोपियों का आगमन, यहाँ पे आगमन देख लीजिए, यहाँ पे वर्ष देख लीजिए। ठीक है, फिर आगमन, फिर वर्ष देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी के स्थापना क्रम। कंपनी के स्थापना क्रम। ठीक है, अब किस वर्ष पुर्तगाली, देखिए कौन आया पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आ रहे हैं। और किस वर्ष आ रहे हैं, ये देखिए, ये 1498 ईस्वी में आ रहे हैं। और फिर ये अपनी कंपनी कब स्थापित कर रहे हैं, ये पुर्तगाली अपनी कंपनी की स्थापना भी 1498 ईस्वी में ही कर रहे हैं। ठीक है, चौदह सौ 98 ईस्वी में। अब देखिए पुर्तगाली के बाद कौन है, पुर्तगाली के बाद डच आए हैं। ठीक है, डच आए हैं। और डच कब आ रहे हैं, डच आ रहे हैं 1595 ईस्वी में। उनका आने का क्रम देखिए, ये 1595 ईस्वी में आ रहे हैं। और इनका ये कंपनी की स्थापना कब कर रहे हैं, डच अपनी कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में कर रहे हैं। ठीक है, इनकी कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हो रहा है। फिर उसके बाद अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज कब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए हैं, 1600 ईस्वी में। और ये अपनी कंपनी की स्थापना कब कर रहे हैं, 1600 ईस्वी में कंपनी भी स्थापित कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी कब स्थापना हो रही है, 1600 ईस्वी में ना, 1600 ईस्वी में। अब कौन बचे हैं, अब फ्रेंच बचे हैं। ठीक है, फ्रेंच कब आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं 1664 ईस्वी में ना, 1664 ईस्वी में। और ये यहाँ पे देख लीजिए, ईस्वी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 1664 ईस्वी में। और ये अपनी कंपनी की स्थापना कब करेंगे, 1664 ईस्वी में ही कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्रम ये हो गया ना। देख लीजिए, भारत में यूरोपियों के आगमन और उनकी कंपनियों के स्थापना वर्ष, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे क्या हुआ है देख लीजिए, पुर्तगालियों का आगमन वर्ष। ठीक है, आगमन वर्ष कब हुआ है इनका,
1498 ईस्वी में। और ये कंपनी की स्थापना भी कर रहे हैं 1498 ईस्वी में, कंपनी की स्थापना वर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, कंपनी के स्थापना वर्ष, किस वर्ष अपनी कंपनी स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, डच आ रहा है 1595 ईस्वी में, लेकिन वो अपनी कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में कर रहे हैं। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आ गए और अपनी कंपनी भी 1600 ईस्वी में ही स्थापित कर दिए। और उसके बाद ये फ्रेंच 1664 ईस्वी में आ रहा है, अपनी कंपनी भी 1664 ईस्वी में स्थापित कर दिए। इसको आप लोग ध्यान से देख के समझ के पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होती है, देख लीजिए आप लोग। अब मैं आगे करूँगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं आप लोग बताऊंगी भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री। फटाफट देखिए, भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री, यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री। ये हो जाएगा, भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री। अब देखिए, पहले देखिए कंपनी प्रथम फैक्ट्री और वर्ष। देखिए, कंपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापना वर्ष, प्रथम फैक्ट्री, उसके बाद क्या रहेगा, वर्ष रहेगा ना, वर्ष, किस वर्ष स्थापित किए थे। अब देख लीजिए, पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी, कोचिन में ना। कब हुई थी, 1503 ईस्वी में, कोचिन में। और कब हुई है, 1503 ईस्वी। पुर्तगालियों की कोचिन में हुई है और 1503 ईस्वी में हुई है, ठीक है। अब डच का देखिए, डच का कहाँ पे हुआ है, डच की स्थापना हुआ मसूलीपट्टनम में और 1605 ईस्वी में, ठीक है। देख लीजिए डच का कहाँ पे हुआ है, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में कब हुआ है, 1505 ईस्वी में ना, 1505 ईस्वी। ये डच का हो गया, पुर्तगाली थे, डच थे, और कौन था, और अंग्रेज है। अंग्रेजों का कब हुआ है, अस्थायी पहले मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे 1611 ईस्वी में, और अस्थायी रूप से सूरत में स्थापित किया 1613 ईस्वी में। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा अंग्रेजों का। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री देखिए ना, अस्थायी रूप से पहले, अस्थायी रूप से कहाँ स्थापित किया है, मसूलीपट्टनम में ना, मसूलीपट्टनम में, अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित किए हैं। ये 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में। अस्थायी रूप से कहाँ स्थापित किए हैं,
अस्थायी रूप से सूरत में, अस्थायी रूप से सूरत में 1613 ईस्वी में। अब एक और देख लीजिए, पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया। अब फ्रांसीसी का देख लीजिए, डेनिश का ना ट्रैंकोबार तमिलनाडु में किए हैं 1620 ईस्वी में। इसमें हो जाएगा एडजस्ट। चौथा देख लीजिए, डेनिश, डेनिश कहाँ स्थापित किए हैं? ट्रैंकोबार, ट्रैंकोबार, ये ट्रैंकोबार है कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है, ट्रैंकोबार तमिलनाडु। तमिलनाडु, ट्रैंकोबार तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी। ट्रैंकोबार। एक और देख लीजिए फ्रांसीसियों का, ठीक है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों का देख लीजिए, फ्रांसीसी। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में ना, प्रथम फैक्ट्री सूरत में। और कब? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की है, 1668 में। देख लीजिए। फ्रांसीसी, गड़बड़ हो गया क्या फ्रांसीसी में? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, ये हो गए फ्रांसीसी, ये हो गया डेनिश। अब देख लीजिए, भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री कंपनी, प्रथम वर्ष पुर्तगाली, पहली प्रथम पुर्तगाली आए थे, कोचीन में स्थापित किए थे 1503 ईस्वी में। डच सेकेंड मसूलीपट्टनम 1505 ईस्वी में। अंग्रेज अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे 1611 ईस्वी में। फिर अस्थायी रूप से स्थापित करा सूरत में 1613 ईस्वी में। अब डेनिश ट्रैंकोबार तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में, ठीक है। और फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं आगे करूँगी। अभी देख लीजिए, भारत में पुर्तगाली वायसराय, देख लीजिए इनको भी। भारत में पुर्तगाली वायसराय, भारत में पुर्तगाली वायसराय, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया है, मतलब इनके महत्वपूर्ण कार्य, मतलब ये कौन कौन था भारत में पुर्तगाली वायसराय और कब आए थे और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या था, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बता रही हूँ मैं, ठीक है। परीक्षा में जरूर आता है, किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर पूछ देगा, और हर एग्जाम में आता है, चाहे स्टेट PCS हो चाहे ऑल वनडे एग्जाम हो। थोड़ा सा आप लोग केयर करिएगा, बस आप लोगों का हो जाएगा। वायसराय समयकाल महत्वपूर्ण कार्य, वायसराय कौन थे, समयकाल क्या था, समयकाल क्या था, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। अब देखिए वायसराय कौन है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था बताइए आप लोग? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ना, कौन था?
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये कब से कब तक आया था? 1505 से 1509 ईस्वी में ना। इसका समय काल क्या था? 1505 से 1509, 1509 ईस्वी, ठीक है। इसने क्या किया? इसने इसका कार्य महत्वपूर्ण क्या था? इसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था ना। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले सांचल की नीति का संचालन किया था ना। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले शांत जल नीति का संचालन किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले शांत जल नीति का संचालन किया था। अब देखिए, अल्फांसो दी अल्बुकर्क कब आता है? 1509 से 1515 के बीच इसका समय काल है ना। कौन है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, सेकेंड वाला अल्फांसो, ओफो गड़बड़ हो जा रहा है लिखने में। अल्फांसो दी अल्बुकर्क कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। ये इसका समय काल क्या है? इसमें इसका समय काल है 1509 से 1515 ईस्वी के बीच, ठीक है। 1515 ईस्वी, 1509 से 1515 ईस्वी। इसने क्या क्या किया है? पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक था ये ना। देख लीजिए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यही था। वास्तविक संस्थापक, फिर ये क्या कर रहा है? ये तो यहाँ पे संस्थापक हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से क्या करता है? यूसुफ आदिल से गोवा को जीतता है ना। 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से, किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता, ठीक है। गोवा को जीतता है। ये सेकंड काम है इसका। और एक और कार्य किया था ना। देखिए क्या किया था? पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यही तो, ये लोग आप लोग पढ़ के समझ जाइए, इसमें जगह नहीं है, इसको क्या लिखूं मैं, ठीक है। यही था, अल्बुकर्क ही था जिसने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि आप लोग भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए, ठीक है।
ये हो गया। अब मैं एक और लिखवा दूँ, स्क्रीनशॉट मारिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुर्तगाली वायसराय। क्या चल रहा है? भारत में पुर्तगाली वायसराय। वायसराय। अब देखिए, पुर्तगाली वायसराय समय काल देख लीजिए फटाफट, ये सब भी लिखना पड़ेगा ना। वायसराय, समय काल, और महत्वपूर्ण कार्य इनका क्या है भैया, क्या क्या किए हैं महत्वपूर्ण कार्य। ये सर्वा घुसपुचिया आ जाता ना। महत्वपूर्ण कार्य, एक और पुर्तगाली कौन था? नीनो डी कुन्हा ना। हाँ, कौन था? नीनो, नाम भी तो बढ़िया बढ़िया है, नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा। इनका ये कब आया था? इनका समय काल क्या था? 1529 से 1538 के बीच, ठीक है। इनका समय काल है 1529 से 1538 के बीच आए हैं ये, ठीक है। 1529 से 1538 के बीच। इन्होंने क्या किया है? इनका महत्वपूर्ण कार्य आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया ये नीनो डी कुन्हा, ठीक है। एक एक देखते चलिए। गोवा को पुर्तगाली राजधानी बना रहा है, पुर्तगाली राजधानी। राजधानी बनाया, ये पहला कार्य था इसका। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या कर रहा है? पहला तो गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बना रहा है, सेंट टोमे ता हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर रहा है, ठीक है। सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना कर रहा है, बस्ती की स्थापना। एक और काम क्या किया था इसका? एक और कार्य था ना, एक और कार्य ये था कि 1535 में द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया था, यही, ठीक है। 1535 ईस्वी में द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया था। आधिपत्य स्थापित किया। ये हो गया आप लोगों की पुर्तगाली वायसराय। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट मारिए। यहाँ पे मतलब ये होता है ना, जैसे देखिए कि नीनो डी कुन्हा क्या कर रहा है 1529 से 1538 ईस्वी में, मतलब इसका समय काल है आने का। और उसके बाद क्या महत्वपूर्ण कार्य इसका? गोवा
गोवा को पुर्तगाली राजधानी बना रहा है। फिर संयुक्त अमेरिका हुगली में पुर्तगाली बस्तियों कर दीजिए या बस्ती कर दीजिए। यहाँ पे उसी तरह या बस्तियों या बस्ती कुछ भी कर दीजिए, मैं बना दे रही हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने से कुछ नहीं होता। पुर्तगाली बस्तियों, ठीक है, पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर रहा है, ठीक है, बस्तियों की स्थापना कर। और थर्ड कार्य क्या कर रहा है इसका, ये 1535 ईस्वी में द्वीप पे अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है, ठीक है। अब मैं आप नेक्स्ट करने जा रही हूँ, मैं एक आध कुछ और बता दूँ आप लोगों को। अब मैं क्या बताऊंगी, अब देखिए कि किस किस प्रदेश से कौन स्थापना किया है ना, इतना आप लोगों का हो गया ना आज। एक और बता देंगे कि प्रमुख शहरों के संस्थापक, एक मिनट, एक और बता देंगे, छोटा सा है बस। प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन कौन से, ये भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। प्रमुख शहरों के संस्थापक, मैं एक ही जगह पे आप लोगों को अच्छा मैटर दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आएगी, बस आप लोग इसको देखते रहिएगा रेगुलरिटी। देखिए प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन थे, शहर देख लीजिए, शहर, ठीक है, और यहाँ पे संस्थापक देख लीजिए, संस्थापक, शहर और संस्थापक। ये देख लीजिए कि कलकत्ता का कौन किया है, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता, कलकत्ता की कौन है संस्थापक, जॉब चौरनाक है ना, जॉब जॉब हो गए, जॉब चौरनाक। और मद्रास का कौन किया है, मद्रास का फटाफट बताते चलिए आप लोग। कलकत्ता का तो हो गया जॉब चौरनाक, और मद्रास से कौन है, फ्रांसिस डे है ना। ये सब तो आप लोग का रटा होना चाहिए ना। मद्रास की कौन है, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे। एक और कौन, बम्बई ना, बम्बई, बम्बई का संस्थापक कौन था, ये आप लोग बता दीजिए। गेराल्ड आंगियर थे ना, चलिए गेराल्ड आंगियर कौन है, गेराल्ड आंगियर है मुंबई की। मैं आप लोगों को बोल बोल के लिख लिख के याद करवा दूंगी, ठीक है। गेराल्ड आंगियर देख लीजिए, ये हो गए जॉब चौरनाक, हो गए कलकत्ता के जॉब चौरनाक, फ्रांसिस डे मद्रास के हो गए, और बम्बई के हो गए, बम्बई कौन हो गए, बम्बई के हो गए गेराल्ड आंगियर। ये हो गया, आज की क्लास मेरी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अब इसके आगे मैं कल कुछ और आप लोगों को बढ़िया मैटर लेके आऊंगी जीएस में, ओके।